ढोलकपुर नामक एक गांव में भाविक अपनी माँ पूजा और अपने पिता मुकेश के साथ रहता था। भाविक की एक छोटी बहन सीरत भी थी। भाविक को बाहर का खाना पीना बहुत अच्छा लगता। वो घर का खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाता था। भाविक के माता पिता उससे बहुत परेशान रहते। खाना ना खाने के चक्कर में वो दुबला पतला था। वो दिन रात जब भी खाता तो बाहर का ही खाता। उसे हर समय कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चुपा चुप्स, आइसक्रीम ही खाने का मन करता। सही से पौष्टिक आहार ना खाने के चक्कर में भाविक को कभी कभी मिट्टी व कागज भी खाने का मन करता और वो यही सब उल्टी पुल्टी चीजें अपने माता पिता से छुप कर खाता। एक तरफ भाविक बिल्कुल खाने पर ध्यान नहीं देता था तो दूसरी तरफ भाविक की बहन सीरत बहुत समझदार थी। वो पेट भर कर पौष्टिक आहार लेती। सीरत को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सलाद, फल, फ्रूट्स बहुत खाती थी। एक दिन भाविक और सीरत स्कूल से घर लौटे। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे पैसे दो, मैं कोल्ड ड्रिंक और मैगी खाऊंगा। नहीं बेटा, तुम हर समय यही सब खाते रहते हो। मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल बनाए हैं। बेटा तुम उसे खाओ, उससे तुम्हारा पेट भी भरेगा और तुम तंदुरुस्त भी होंगे। ये बाहर के मैगी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं रखा। ये तुम्हें दिन ब दिन बीमार ही करेंगे। नहीं माँ, मुझे तो आज ही मैगी खानी है। खाऊंगा तो मैं मैगी और कोल्ड ड्रिंक ही, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भाविक की माँ बेचारी करती भी तो क्या करती, आखिर थी तो वो माँ ही ना। वो अपने पर्स से भाविक को पैसे निकाल कर दे देती है। जा बेटा, ले आ जो तुझे खाना है। पूजा के पैसे देने पर भाविक खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी बाहर दुकान से मैगी और कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। दुकान से मैगी और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद भाविक, माँ मैगी बना दो। भाविक की माँ पूजा बेचारी बेमन भाविक के लिए मैगी बना देती है। एक तरफ भाविक मैगी और कोल्ड ड्रिंक खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी बहन सीरत अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए स्वादिष्ट राजमा चावल का आनंद ले रही होती है। माँ, आज तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए हैं। मुझे तो स्कूल से ही जोरों की भूख लग रही थी और घर पर आपने आज ये स्वादिष्ट भोजन बना दिया। मुझे तो मजा ही आ गया। सीरत ये बोलती है और अपनी माँ से थोड़ा और खाना मांगती है। माँ, मुझे थोड़ा और खाना मिलेगा क्या? आज तो मुझे ये आपके हाथ के बनाए हुए राजमा चावल बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। आपके हाथों में तो जादू है माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम पेट भर कर खाना खाओ। पूजा सीरत को खाना देती है। सीरत खुशी खुशी अपनी माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना खाती है। कुछ सीखो अपनी बहन से तुम बेटा भाविक। तुम जब देखो बाहर का ही खाते रहते हो और अपनी बहन को देखो कितने अच्छे से पेट भर कर घर का खाना खा रही है। माँ, ये सीरत पागल है। अभी इसे पता ही नहीं है बाहर का खाना घर के खाने से कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आखिर पता भी चलेगा तो कैसे, वो हमेशा तो घर का ही खाती रहती है। पागल लड़की। तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ और जिद्दी हो। एक तो खुद इतनी गलती करो और अपनी बहन को भी गलत बात सिखाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी? शाम होते ही भाविक और सीरत अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे होते हैं। माँ, मुझे 5 रुपया दे दो। क्या करोगे तुम 5 रुपए का? माँ, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो मैं शाम को आइसक्रीम ही खाऊंगा। भाविक और सीरत की माँ बेचारी परेशान होकर दोनों को 5-5 रुपए दे देती है। जाओ बच्चों, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो और इन पैसों की कुछ अच्छी चीज खाना। ठीक है माँ। भाविक तो आखिर ठहरा जिद्दी। वो तो अपने पैसों की आइसक्रीम ही खाता है और सीरत अपने 5 रुपए का नारियल पानी पीती है। शाम को घर पर पूजा का परिवार डिनर के लिए बैठता है। चलो सब खाना खा लो बच्चों। मुकेश ये बोल ही रहा होता है तभी भाविक बोल पड़ता है। अरे माँ, क्या है, तुमने आज फिर से आलू मटर की सब्जी बना दी। आपको पता है ना, मैं आलू मटर नहीं खाता। तुमने तो मेरी नाक में दम ही कर रखा है भाविक। तुम कभी घर का कुछ खाते भी हो क्या? कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। सुनो जी, आज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लो कि इसने सुबह से क्या खाया है। मैं तो इसे प्यार से और डांट से दोनों तरह से समझा कर देख चुकी हूँ, पर इसके भेजे में कुछ नहीं घुसता। हर समय जिद करवा लो। मुकेश पूजा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भाविक को बहुत जोरों से डांटता है। भाविक, चुपचाप जो तुम्हारी माँ ने खाना बनाया है खा लो, नहीं तो आज मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। हर समय बाहर का खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाविक डर की वजह से खाने की प्लेट तो ले लेता है पर उसे खाता नहीं है
और चुपके से सारा खाना कूड़ेदान में डाल देता है और भूखा ही सो जाता है। अगली सुबह पूजा देखती है कि भाविक ने सारा खाना डस्टबिन में डाल दिया है। वो अपने पति मुकेश को बताती है। इस भाविक का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये कमजोर होता चला जाएगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम दोनों इसके स्कूल में जाकर इसकी मैडम से बात करके देखते हैं, क्या पता वो इसे समझा पाए। भाविक के माता पिता दोनों स्कूल जाते हैं और उसकी मैडम को सारी बात बताते हैं। मेरे पास इसका एक इलाज है। भाविक की मैडम उसके माता पिता को आइडिया बताती है। भाविक के माता पिता भी मैडम का आइडिया सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लगता है मैडम का ये आइडिया भाविक पर काम जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद ही भाविक का बर्थडे होता है। भाविक के सारे स्कूल के दोस्त और मैडम उसके घर पार्टी में जाते हैं। सब लोग भाविक की बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय करते हैं। भाविक की मैडम भाविक को जन्मदिन के तोहफे में एक गुलाब का पौधा देती हैं। हैप्पी बर्थडे भाविक, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम इसका बहुत ख्याल रखना। इस पौधे के ऊपर बहुत खुशबूदार गुलाब आने चाहिए। जी मैडम, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। अगली सुबह भाविक अपनी माँ से गुलाब के पौधे में पानी डालने के लिए मांगता है। माँ, मुझे थोड़ा पानी देना, मैं अपने पौधे में डालूंगा। अरे बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो? इस पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालो। देखो कोल्ड ड्रिंक तुम्हें भी कितनी पसंद है। इस पौधे को भी पसंद आएगी और ये शायद जल्दी जल्दी फूल दे। माँ कह तो ठीक रही है। मैं अब अपने पौधे को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। वो भी मेरी तरह कोल्ड ड्रिंक पिएगा और चिप्स खाएगा। भाविक अपने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। देखते ही देखते भाविक का पौधा मुरझाने लगता है। माँ, देखो ना, मेरे पौधे को क्या हो गया? ये कैसे सूख रहा है? लगता है बेटा इसे भूख लगी है। इसे चिप्स या मैगी खिला दो। भाविक अपनी माँ की बात सुनकर पौधे में सच में मैगी डाल देता है। वो पौधा और भी ज्यादा सूख जाता है। माँ, मैंने तो इसे खाना भी खिला दिया और कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी, तब भी देखो ये कैसे सूखता जा रहा है। मेरा पौधा मर जाएगा माँ। भाविक बहुत जोर की रो रहा होता है। तब उसकी माँ समझाती है, देखो बेटा, तुमने इस पौधे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और मैगी भी खिलाई, ठीक वही सब खिलाया जो तुम खाते हो, लेकिन ये मुरझा गया क्योंकि ये सब बेकार है। इन सब चीजों में स्वाद तो होता है, परंतु इनसे हमें कोई ताकत नहीं मिलती। इसलिए ही मैं तुमसे भी बोलती हूँ कि बाहर का मत खाया करो, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। भाविक को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वो उसी दिन से घर का पौष्टिक भोजन खाने लगता है। और उसकी माँ भी उसकी मैडम के दिए हुए पौधे में रोज पानी डालती और वो दिन ब दिन और खिलता और घर में गुलाब की खुशबू महकाता। ठीक उसी दिन से भाविक ने ठान लिया था कि वो अपनी माँ के हाथ का ही बना हुआ खाना खाएगा। उस दिन से भाविक घर का खाना खाने लगा और ताकतवर बच्चा बन गया।